नमस्कार। आज हम मूंग दाल की इडली बनाएंगे और ये इडली ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर बनाएंगे। मूंग दाल के खास स्वाद वाली फूली फूली ये इडली आपको नाश्ते में या टिफ़िन के लिए बहुत पसंद आएंगी। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। वेज मूंग दाल इडली बनाने के लिए हमने 1 कप मूंग की दाल को अच्छे तरीके से धोया और 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया। और भी जल्दी आप भिगोना चाहते हैं तो थोड़ा सा गुनगुने पानी में दाल को भिगो दें। 1 घंटे से भी कम में, पौना घंटे में ही दाल फूलकर तैयार हो जाती है। एक्स्ट्रा पानी हटा दिया है हमने। दाल को हम हल्की दरदरी पीस लेंगे। ये 1/4 कप दही, इसकी जगह 1 नींबू का रस भी डाल सकते हैं। ये दाल एकदम परफेक्ट पिसकर तैयार हो गई। अब दाल में डालने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। पैन में डालेंगे 1 टेबल स्पून तेल। गरम तेल में डालेंगे आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने। फ्लेम धीमी कर लेंगे ताकि मसाले जले ना। सरसों चटकने के बाद ये 10-12 करी पत्ता और आधा पिंच हींग हल्का सा क्रिस्प कर लेंगे पत्तों को। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके भी ले सकते हैं या छोटा छोटा काट के ले सकते हैं। ये 1/4 कप बारीक कटे गाजर, 1/4 कप बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, 1/4 कप बारीक कटे हुए फूल गोभी और ये 2-3 टेबल स्पून हरे मटर के दाने। सब्जियां आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं और कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। सब्जियों को 1-2 मिनट भून लेते हैं। तो ये हमारी सब्जियां और मसाले तैयार हो गए। इन्हें हम दाल में डाल देंगे। 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, मिला देते हैं। ये घोल हमें बिल्कुल उसी तरह का बनाना है जैसा कि नॉर्मल इडली का घोल होता है। तो ये परफेक्ट घोल है, हमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है इसमें। अब हम इडली स्टैंड को तैयार कर लेते हैं। तो मोल्ड के खानों में हम थोड़ा थोड़ा तेल लगा के इन्हें ग्रीज कर लेते हैं। इधर हम इडली पकाने के लिए कोई भी ऐसा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमारा ये इडली स्टैंड आसानी से आ जाए, या फिर प्रॉपर इडली मेकर भी ले सकते हैं। तो ये बर्तन हमने ले लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 से 1.5 कप पानी। पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इडली स्टैंड के नीचे नीचे पानी रहना चाहिए। गैस ऑन कर देते हैं और पानी को गर्म होने देते हैं। सारी तैयारी के बाद में हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट और इसे मिला देंगे। इनो डालते ही दाल काफ़ी अच्छे से फूलने लगी है। और अब सांचों में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे। पानी में उबाल आ गया। हम ये इडली स्टैंड बर्तन के अंदर रख देंगे, इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें 10 से 12 मिनट पकने देंगे। 12 मिनट हो गए हैं और हमारी इडली भी पककर तैयार है। इन्हें चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 12 मिनट में अच्छे तरीके से पक जाती हैं। ये मोल्ड के खाने हम अलग अलग कर लेंगे ताकि हमारी इडली जल्दी से ठंडी हो जाए। इडली थोड़ी ठंडी हो गई है, इन्हें हम सांचों में से निकाल लेंगे। वेज मूंग दाल इडली सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, स्पंजी बनी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। इन्हें हरे धनिए की चटनी, नारियल की चटनी या अपनी किसी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत अच्छी लगती है और बनाना बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आपने दाल भिगो कर ले ली, उसमें से पूरी तरीके से पानी निकाल दीजिए और पीसते समय ध्यान रखें कि उसे बहुत ज़्यादा बारीक ना करें। बाकी तो सब बहुत आसान है। तो आप भी इडली बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।